वेलकम बैक टू द वीडियो। हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम पर जैसे आप किसी के पास मैसेज सेंड करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए मैंने इंस्टाग्राम को ओपन कर लिया है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपली मैसेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। गाइस जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अपने सेकंड अकाउंट पर ही मैसेज करता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए मैं कुछ भी सेंड करूँ, यहाँ पर मैसेज जा रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली जाते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर होता क्या है, जैसे आप किसी अननोन बंदे के पास है, फिर किसी अननोन आईडी पर, ठीक है, यानी कि जो अनजान अकाउंट होता है, फिर आप मतलब किसी अकाउंट पर पहली बार मैसेज कर रहे हो, पहली बार डीएम कर रहे हो सकता है कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो, या फिर आपका कोई बॉयफ्रेंड हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कोई क्रश हो। ठीक है, फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको मतलब किसी से पर्सनली बात करनी है भाई। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई रिलेटिव या फिर पुराना दोस्त हो जिससे आप बातचीत करना चाहते हो, लेकिन वहां पर आपको मैसेज करने के लिए ऑप्शन ही नहीं मिलता है। अगर मिलता भी हो तो आप मतलब हाई लिखते हो, या फिर मतलब यहाँ पर एक ही वर्ड यहाँ पर आप सेंड करते हो, तुरंत यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का एरर शो करता है। ठीक है, तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा सीन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा भाई कैसे आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो, यानी कि एक के बाद जितने आप चाहो उतने मैसेज सेंड कर पाओगे। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको यहाँ पर बैक करता हूँ। आप यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर इसको पूरा हटा देता हूँ। मेरे फोन में यहाँ पर दो इंस्टाग्राम ऐप है, यानी कि मैंने इंस्टाग्राम को क्लोन कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए मैंने क्लोन किस लिए किया है, ताकि मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से विद प्रैक्टिकल समझा सकूं। सबसे पहले यहाँ पर मैं पहले वाले इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देखिए इस फोन में ये आईडी लॉगिन है, यानी कि लड़की के नाम से आईडी लॉगिन है। ठीक है, एंड जो सेकंड इंस्टाग्राम है हमारा, उसमें हमारी ही आईडी लॉगिन है। अब यहाँ पर मुझे उस आईडी पर जैसे कि डीएम करना है, फिर मैसेज करना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं उस आईडी को सर्च करूंगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए मैं ये आईडी सर्च कर देता हूँ। ठीक है, ये आईडी आ गई। हम जैसे यहाँ पर इस आईडी को सर्च करके मैसेज पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर ओके पे क्लिक करके जैसे यहाँ पर हम हाई लिखते हैं, आप यहाँ पर देखिए हाई लिखने के तुरंत बाद यहाँ पर जो है ना हम मैसेज नहीं कर पाएंगे, इनवाइट सेंड। ठीक है, साथ में यहाँ पर लिखा जाएगा यू कैन सेंड मोर मैसेज आफ्टर योर इनवाइट इज एक्सेप्टेड। यानी कुल मिला के इसका मतलब ये है कि जब तक सामने वाला बंदा आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर लेता, जब तक आप मतलब उससे बातचीत नहीं कर सकते। ठीक है, अब गई जैसे में काफी बंदों को यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर जो मैसेज सेंड कर देते हो उसको आप यहाँ से अनसेंड नहीं कर सकते, डिलीट यानी कि डिलीट फॉर यू कर सकते हो। यानी कि आप मतलब अगर मैसेज को डिलीट कर दोगे तो आप ही की तरफ से डिलीट होगा, सामने वाले बंदे के पास से डिलीट नहीं होगा। ठीक है, यानी कि आपकी रिक्वेस्ट चली गई तो चली गई। कई बार ऐसा होता है कि आप मतलब किसी के पास मैसेज सेंड कर रहे हो एंड गलत मैसेज सेंड हो जाता है। ठीक है, तो भाई ऐसे में आप लोग नॉर्मल आईडी पर करते क्या हो, आप उसको सेंड कर देते हो, लेकिन यहाँ पर आपको सेंड का भी ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ऐसे में यहाँ पर आपको सेंड का भी ऑप्शन नहीं मिलता है, यानी कि यहाँ पर आपको डिलीट एवरीवन का ऑप्शन नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला के कैसे आप मतलब किसी बंदे के पास मैसेज कर सकते हो, आखिर कौन सी सेटिंग आपको अपने अकाउंट की ऑन करनी होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर ये प्रॉब्लम आती क्यों है। ठीक है, तो कहीं देखिए यहाँ पर कुछ बंदे जो है ना अपने अकाउंट की कुछ सेटिंग को ऑन करके रखते हैं। ठीक है, अब वो सेटिंग क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसको बैक कर देता हूँ, मैंने इसको बैक कर दिया है। यहाँ पर मैं जैसे कि अपने अकाउंट की वो सेटिंग को ऑन करता हूँ। ठीक है, अब वो मैं कैसे करूंगा, मैं सिंपली प्रोफाइल पे क्लिक कर दूंगा। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको थ्री लाइन पे क्लिक करना होता है। थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप नीचे की तरफ आते हो। जैसे आप नीचे की तरफ आते हो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है मैसेज एंड स्टोरी रिप्लाई का। ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करते हो उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस रहता है। यहाँ पर आप देखिए सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको मिलता है पोटेंशियल कनेक्शन। ठीक है, यानी कि योर फॉलोअर ऑन इंस्टाग्राम, यानी कि कौन लोग आपको मैसेज रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे इस पे क्लिक करते हो उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस रहता है। अगर सामने वाले बंदे ने यहाँ पर डोंट रिसीव रिक्वेस्ट पे क्लिक कर रखा होगा तो ऐसे में यहाँ पर आपको मैसेज का ऑप्शन ही नहीं मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप मतलब ये करना चाहते हो कोई बंदा हमारे पास मैसेज ना कर पाए, अगर आप एक क्रिएटर हो, आप मतलब रील वगैरह डालते हो, फिर आप एक लड़की हो, आप चाहते हो कि यहाँ पर हमारे पास कोई मैसेज ना करे, तो भाई ऐसे में यहाँ पर आपको डोंट रिसीव रिक्वेस्ट कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर रखा है। एंड अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर हर कोई बंदा यहाँ पर हमें मतलब मैसेज तो कर पाए, लेकिन वो यहाँ पर जैसे ही हाई सेंड करे उसके बाद यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले रिक्वेस्ट आए, फिर उसके बाद हम उसको एक्सेप्ट करें, इसके बाद ही हमारी बात मतलब आगे बढ़े। ठीक है, यानी कि ऐसे वो बंदा सामने से फालतू में मैसेज ना करके परेशान करे। ठीक है, तो ऐसे में आपको करना क्या है, आपको सिंपली मैसेज रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। अब इससे होगा कि आपको कोई बंदा रिक्वेस्ट तो कर पाएगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मैसेज भेज पाएगा। ठीक है, तो काफी बंदे यहाँ पर इसको मतलब ऑन करके रखते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको बैक कर देता हूँ, साथ यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है अदर ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, यानी कि जो ऊपर वाला है वो है आपके फॉलोअर्स के लिए, जो आपके फॉलोअर्स होंगे। जो सेकंड नंबर पर है अदर ऑन इंस्टाग्राम, यानी मतलब उन लोगों के लिए जो लोग आपको फॉलो करके नहीं रखते हैं, फिर कोई भी बंदा आया एंड डायरेक्टली आपको मैसेज कर रहा है, आप चाहते हो कि मतलब उस पर एक लिमिट लग जाए। ठीक है, या फिर मैसेज ना कर पाए तो आपको यहाँ पर, अगर आप चाहते हो कि मैसेज ना कर पाए तो आपको यहाँ पर डोंट रिसीव रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर कोई भी बंदा मैसेज तो कर पाए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ हाई या फिर हेलो लिखे, फिर कुछ भी लिख रहा है, एक ही बार लिख सके। ठीक है, जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते, बाकी की बात वो बाद में ही कहे। ठीक है, तो अगर आप ऐसा चाहते हो यहाँ पर आपको मैसेज रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इसको मैसेज रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दिया, तो आपको भी यहाँ पर दोनों पर इसको सेट कर देना है। ये चीज आप सुनिए, आपने काफी सारे अकाउंट ऐसे भी देखे होंगे जिन अकाउंट पर डायरेक्टली रिक्वेस्ट चल जाती है। ठीक है, यानी कि मतलब आप उनके पास कितने भी मैसेज भेज लो भाई मैसेज चले जाएंगे, ऐसा मतलब कुछ भी इस तरह का एरर शो नहीं करेगा। अब वो बंदे अपने अकाउंट की क्या सेटिंग ऑन करते हैं वो भी आप समझ लीजिए। ठीक है, मैं इसको बैक कर देता हूँ। आपको करना क्या होता है, इसके लिए आपको सिंपल इसको बैक कर देना है। एंड जैसे आप इसको बैक कर दो आपको सिंपली प्रोफाइल पे आ जाना है। ठीक है, मैं आपको और सिंपल तरीके से समझा देता हूँ, वो लोग कर देंगे। ठीक है, अगर आप भी करना चाहते हो कि हमारे पास हर कोई बंदा मैसेज
कर पाए, ठीक है। यानी कोई रिक्वेस्ट वगैरह मतलब किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ एक ही मैसेज नहीं, वो जितने चाहे उतने मैसेज कर दे, कोई भी दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। उस चीज से तो आपको करना क्या, अगर आप अपने अकाउंट को ऐसा करना चाहते हो, फिर सामने वाला बंदा करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, तो आपको सिंपली थ्रेड पे क्लिक करना है। जैसे आप थ्रेड पे क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको मिलेगा क्रिएट टूल एंड कंट्रोल्स का ऑप्शन, ठीक है। आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्विच अकाउंट टाइप का ऑप्शन, ठीक है। तो आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्विच टू बिजनेस अकाउंट, दूसरा है स्विच टू पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि कोई भी बंदा हमें मैसेज कर पाए, ठीक है, यानी कि हमारी किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही हमें उस चीज से प्रॉब्लम है कि सामने वाला बंदा कितने मैसेज कर रहा है, तो आपको करना क्या भाई, आपको सिंपली स्विच टू बिजनेस अकाउंट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आपका अकाउंट बिजनेस में स्विच हो जाएगा। अब ये तो आपको पता ही होगा, जो बिजनेस अकाउंट होते हैं उनके पास कितने भी आप मैसेज कर लो कोई दिक्कत नहीं है, सभी मैसेज वगैरह जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप मतलब एक क्रिएटर हो, ठीक है, आप रील वगैरह बनाते हो, तो भाई ऐसे में आपको अपना अकाउंट क्रिएटर रखना है। ऐसे में होगा क्या भाई, अगर कोई बंदा आपके पास मैसेज करेगा तो फर्स्ट टाइम वो बंदा सिर्फ एक ही मैसेज लिखकर सेंड कर पाएगा, ठीक है। जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते, जब तक सामने वाला बंदा दूसरा मैसेज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मैं इसको फिलहाल क्रिएटर में स्विच करके दिखा देता हूँ आपको करना क्या है, आपको सिंपली स्विच अकाउंट टाइप पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको स्विच टू क्रिएटर अकाउंट कर देना है। अब क्रिएटर में स्विच हो जाने के बाद आपका अकाउंट ऐसा हो जाएगा कि कोई बंदा अगर आपके पास मैसेज सेंड कर रहा है तो वो सिर्फ एक ही बार हाय हेलो लिखेगा, फिर उसको कुछ इस तरह का एरर शो करेगा एंड जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते वो बंदा मतलब फालतू के मैसेज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो गाइस ये भी आप सुनिए कि आप भी कैसे अपने अकाउंट की सब सेटिंग ऑन कर सकते हो, यानी कि सब सेटिंग ऑन करने के मैंने आपको फायदे बता दिए एंड नुकसान भी बता दिए, किस तरह से वर्क करता है ये भी। अगर हम किसी के पास मैसेज सेंड कर रहे हैं, हमने मतलब हाय लिख दिया, फिर कुछ इस तरह का एरर शो कर रहा है, तो उसका सोल्यूशन क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। जब तक सामने वाला बंदा एक्सेप्ट नहीं करेगा, अगर उसका अकाउंट क्रिएटर में स्विच है, तो भाई ऐसे में उसको एक्सेप्ट करना ही होगा, ठीक है। या तो वो मतलब आपको फॉलो कर ले, अगर उसने फॉलो कर लिया तो भी आप मतलब उसके पास मैसेज सेंड कर पाओगे, या तो वो बंदा आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। इन दोनों कामों से एक काम उस बंदे को करना ही होगा, उसके बाद ही आप उस बंदे के पास फालतू के मैसेज कर पाओगे, ठीक है, फिर एक से ज्यादा मैसेज कर पाओगे। तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा भाई आखिर ये प्रॉब्लम है क्या, कैसे आपको उसको फिक्स करना है, सारी चीजें मैंने आपको वीडियो में सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की। अगर आपका अब भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।